जनाब स्पीकर, हमने कोशिश की कि सिस्टम का हिस्सा रहे, इस पार्लियामान में रहे, हमने बॉयकॉट नहीं किया, बाहर हमने असेंबली नहीं लगाई, हम इसमें रहे, लेकिन इसके बावजूद हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन उमर अयूब खान को कन्विक्ट किया गया, डिस्क्वालीफाई किया। हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। स्पीकर, हुकूमत का रवैया रोज बरोज गैर जमहूरी होता जा रहा है। अगरचे पाम 47 की हुकूमत है, अवाम जब सड़कों पर निकलती है, आवाज उठाती है, तो हुकूमत के फर्ज है कि वो आवाज को दबाए नहीं। कल जिस तरीके से हैवी हैंडेडनेस की गई है, पहली मरतबा पाकिस्तान की हिस्ट्री में हर चीज हमारे साथ पहली मरतबा हो जाता है। हम पे एक्सपीरियंस किए जा रहे हैं और हर एक्सपीरियंस से अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग सारे गुजरते और स्ट्रांग बैठे हुए इंशाल्लाह स्ट्रांग खड़े रहेंगे। खुदा की कसम, माँ अपने बच्चों से इतना प्यार नहीं करती, इतना मोहब्बत नहीं करती जिस तरह अवाम खान से मोहब्बत करती है। जनाब स्पीकर, खान साहब के नाम पे लोगों ने हमारे निशानात ढूंढ करके हमें वोट दिए। पहले निशान लिया, झंडा लिया, पार्टी को तोड़ा, लोगों को तोड़ने की कोशिश की। हमने ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट फील्ड किए। जब हमारे 180 सीटें आई इसी पार्लियामान में, उस पार्लियामान में आज हम 9 के साथ बैठे हैं। पार्लियामेंट की दीवार दरवाजे हमारे पार्लियामेंटेरियन पे बंद कर दिया गया। हम इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। जनाब स्पीकर, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। एक नया तूफ़ान खड़ा हो गया। क्या तहरीक इंसाफ के लोग अब पार्टी छोड़ने जा रहे हैं? सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर इस हवाले से बहुत ज़्यादा चमगोइयाँ की जा रही हैं। बैरिस्टर गौर ने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया। कौमी असम्बली में पहुँचते ही वाज़ेह अल्फाज में कहा कि हमने बहुत कोशिश की कि इस मुल्क में जमहूरियत चल सके, आइन और कानून की पासदारी हो, मगर ऐसा नहीं हुआ। आप वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। लोगों ने ये कोशिश की थी कि पहले 200 केसेस बनवाए, फिर 3 केसेस रख करके 5 दिन के अंदर 45 साल की सजाएं दी गई। ये बावर कराने की कोशिश की गई कि अगर 45 साल की लोग सजा सुनेंगे और ये भी सुनेंगे कि ट्रायलें अभी बाकी हैं 200 में से, तो लोग उनको भूल जाएंगे। कुछ लोगों ने ये कोशिश की थी कि पहले 200 केसेस बनवाए, फिर 3 केसेस रख करके 5 दिन के अंदर 45 साल की सजाएं दी गई। ये बावर कराने की कोशिश की गई कि अगर 45 साल की लोग सजा सुनेंगे और ये भी सुनेंगे कि ट्रायलें अभी बाकी हैं 200 में से, तो लोग उनको भूल जाएंगे। जनाब स्पीकर, हुकूमत का रवैया रोज बरोज गैर जमहूरी होता जा रहा है। अगरचे पाम 47 की हुकूमत है, अवाम जब सड़कों पर निकलती है, आवाज उठाती है, तो हुकूमत के फर्ज है कि वो आवाज को दबाए नहीं। कल जिस तरीके से हैवी हैंडेडनेस की गई है, हमारे 80 साला रेहाना डार को जो गिरफ्तार किया गया, पार्लियामेंटेरियन को जो गिरफ्तार किया गया, इस पार्लियामेंट की दीवार दरवाजे हमारे पार्लियामेंटेरियन पे बंद कर दिया गया। हम इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। जनाब स्पीकर, खान साहब के नाम पे लोगों ने हमारे निशानात ढूंढ करके हमें वोट दिए। पहले निशान लिया, झंडा लिया, पार्टी को तोड़ा, लोगों को तोड़ने की कोशिश की। हमने ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट फील्ड किए। जब हमारे 180 सीटें आई इसी पार्लियामान में, उस पार्लियामान में आज हम 9 के साथ बैठे हैं। जब 90 के साथ आए, फिर 3 सीटें आपने हमारे ले ली रिकाउंटिंग में। पहले रिकाउंटिंग में 4000 का फर्क, फिर आपने रिकाउंटिंग में 23,000 का फर्क डाल के हमारी 3 सीटें ले ली। फिर आपने 77 सीटें हमारी रिजर्व ले ली। फिर आपने हमारे 8 MNAs को कन्वेक्ट करा भी दिया और उनको डिस्क्वालीफाई भी किया। जनाब स्पीकर, हमने कोशिश की कि सिस्टम का हिस्सा रहे, इस पार्लियामान में रहे, हमने बॉयकॉट नहीं किया, बाहर हमने असेंबली नहीं लगाई, हम इसमें रहे, लेकिन इसके बावजूद हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन उमर अयूब खान को कन्वेक्ट किया गया, डिस्क्वालीफाई किया। हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। इसी तरीके से जनाब स्पीकर, हमारे हामिद रजा साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया, कन्वेक्ट किया गया। जरताज गुल साहिबा को, अहमद चट्टा साहब को, राय हसन साहब को, राय हैदर साहब को, अब्दुल लतीफ साहब को 1 बाय 1 जनाब स्पीकर आपने उनको डिस्क्वालीफाई कराया। जनाब स्पीकर, डिस्क्वालिफिकेशन पे मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये कहूंगा, ये जो ज्यादतियां हो रही है, इसको एक एंड होना चाहिए। आप हर आईनी कानूनी काम हमारे खिलाफ गैर कानूनी बन के करते हैं। आपने हमारे साथ बड़ी ज्यादतियां की, वो ज्यादतियां इतनी बढ़ रही है कि अब आवाम पूछ रही है, हर बंदे को महसूस हो रहा है कि ये ज्यादतियां बहुत हद हो गई है। बावजूद इसके कि आपने MNAs और 2 सेनेटर को भी डिस्क्वालीफाई कराया। आपने कल शेख वकास साहब के खिलाफ ये रेजोल्यूशन यहां से मुंह कराया कि उसको क्यों ना उसकी सीट डिक्लेयर करे, कि वो 40 कंसेक्यूटिव डेज के बाद वो उसकी सीट वैकेंट है। जनाब स्पीकर, आर्टिकल 64(2) में कैटेगोरिकली लिखा है कि ये ईवान अगर लीव रिफ्यूज करे,
जनाब स्पीकर, आपकी तवज्जो चाहिए, ये अहम मामला कल आपने इस फोरम में रखा है, ये आप अगर कस्टोडियन की हैसियत से आपका फर्ज बनता है। रूल्स और आइन के मुताबिक ईवान चलाना आपकी जिम्मेदारी है। हमने हमेशा कहा है कि हम चाहते हैं कि इस कुर्सी भी जो बैठा वो इंडिपेंडेंट हो। जनाब स्पीकर, एक ही वक्त नहीं है कि इस ईवान के सामने शेख वकास की लीव एप्लीकेशन आया हो और इस ईवान ने शेख वकास की लीव एप्लीकेशन रिजेक्ट की हो। ये अपोजिशन मुतालबा करती है कि हमें बताया जाए शेख वकास की लीव एप्लीकेशन ईवान के सामने क्यों नहीं रखी गई। अगर कोई मुहज़्ज़ब दुनिया होती तो ये ईवान को मिसलीड करने के मुतरादिफ कार्रवाई होती। बरतानिया में जॉन मेजर की हुकूमत सिर्फ एक रिपोर्ट पे गई थी कि बर वक्त वो पार्लियामेंट के सामने क्यों नहीं रखा गया। जनाब स्पीकर, ये एक सटल कानून है। जनाब आपका लॉ मिनिस्टर यहां बैठा है, एक चीज ये वजाहत इस ईवान के फ्लोर पे करे, हम वजाहत मांगते। पाकिस्तान की हिस्ट्री में डिस्क्वालिफिकेशन का कानून सेटल हो चुका है और ये इनकी वजह से ज्यादा सेटल होने के ये पीछे पड़े थे। जनाब स्पीकर, दस्ती साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया। जमशेद दस्ती, वी आर प्राउड ऑफ जमशेद दस्ती, वो खान का टाइगर इंशाल्लाह वापस इस ईवान में आएंगे। जनाब स्पीकर, इस फ्लोर ऑफ द हाउस पे आपको कहता हूं, लोग इमरान खान के साथ जुड़े हुए हैं। मैंने कल देखा है अवाम की जमे गफीर पूरी दुनिया में निकली थी, दुनिया के हर कोने में एहतजाज था। खुदा की कसम, माएँ अपने बच्चों से इतना प्यार नहीं करती, इतना मोहब्बत नहीं करती जिस तरह अवाम खान से मोहब्बत करती है। और माएँ अपने बच्चों के लिए इतनी दुआएं नहीं करती जितना कल मैंने अवाम को देखा कि इमरान खान और बुशरा बीबी के लिए उन्होंने दुआएं मांगी है। हरमैन में लोग लिखते हैं, मेरे पास तस्वीर आती है, हरमैन में बैठा हूं, हाथ पे इमरान खान लिखते हैं, बैतुल्लाह की तरफ बढ़ते हैं और कहते हैं जी मैं खान के लिए दुआ कर रहा हूं। जनाब स्पीकर, ये उसका टाइगर है, इंशाल्लाह ताला इस ईवान में वापस आएगा। लेकिन ईवान से मैं पूछता हूं, आप ये क्वेश्चन हुकूमत के सामने रखेंगे, लॉ मिनिस्टर से इस पे बातेंगे, एक्सप्लेनेशन मांगेंगे, और अगर नहीं है तो कानून से बालातर नहीं है। हमने इलेक्शन कमीशन को इस ईवान के सामने बुलाना है, उनको अकाउंटेबल करना है कि ऐसे ऑर्डर क्यों पास हो रहे हैं। जनाब स्पीकर, पहली बात ये, इलेक्शन कमीशन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर किया था, ये सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंचेस का फैसला है कि इलेक्शन कमीशन के पास किसी को सादिक और अमीन कराने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। ये इख्तियार समाअत इलेक्शन कमीशन नहीं रखती, ये सुप्रीम कोर्ट ने लॉ सेटल किया। जनाब स्पीकर, लॉ मिनिस्टर के नोटिस में ले आऊं। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी बैरिस्टर गौर की तारीखी तकरीर। आप जानते हैं कि ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पेशावर जलसे में तहरीक इंसाफ का इंतहाई सख्त किस्म का बयानिया सामने आया, जिसके बाद ये बात की जा रही थी कि अब तहरीक इंसाफ टूट फूट का शिकार होगी। 9 मई के बाद जिस तरह लोगों ने पार्टी को छोड़ा, अब मज़ीद लोग पार्टी को छोड़ जाएंगे, लेकिन अभी तक इस तरह की कोई खबर सामने नहीं आ सकी।